हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो गाइज हम लोग पिछले वीडियो में रिटायरमेंट बेनिफिट पूरा खत्म कर दिए थे। इस वीडियो में हम लोग अलाउंस से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अलाउंस को पूरा अच्छे से समझेंगे, क्या होता है, उसका क्या क्या टैक्स ट्रीटमेंट करना है, कौन सा अलाउंस टैक्सेबल है होगा, कौन सा अलाउंस टैक्सेबल नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, ये सब आज के वीडियो में हम लोग पूरा जानेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे अलाउंस के बारे में। अलाउंस क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं। अलाउंस होता क्या है, जब भी कंपनी हम लोगों को एक्स्ट्रा पैसा देता है, हम लोगों को सैलरी के अलावा कुछ कैश देता है रेगुलर इंटरवल पे एक स्पेसिफाइड काम करने के लिए, एक स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर को करने के लिए हम लोगों को जो एक्स्ट्रा मनी प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलाउंस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अलाउंस में बहुत अलग अलग तरह का अलाउंस होता है, सबका ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे वो अलाउंस जो फुल्ली टैक्सेबल होता है, सबसे पहला जो अलाउंस होता है वो होता है डियरनेस अलाउंस। सबसे पहले क्या होता है, डियरनेस अलाउंस। ये क्या होता है, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। डियरनेस अलाउंस होता क्या है, डियरनेस अलाउंस होता है जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है। मेरा जो दिन हम लोग जो धीरे धीरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेरा धीरे धीरे बढ़ रहा है, हम लोग टाइम टू टाइम हम लोग का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, उसको मेंटेन करने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट एम्प्लॉयर पे करता है उसको हम लोग बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। ठीक है, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। कहीं कहीं सम्स में दिया रहेगा कि इट इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। अब उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, उस टाइम पे जो फुल्ली टैक्सेबल है वो टैक्सेबल ही रहेगा। बट जब जब हम लोग दूसरा कुछ कैलकुलेशन कर रहे होंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट्स का हम लोग जब कैलकुलेशन कर रहे होंगे, जैसे कि हम लोग पेंशन देख के आए हैं, हम लोग और भी जो हम लोगों का वीआरएस था, हम लोगों का ग्रेचुइटी था, उसमें जहां जहां डीए का यूज होगा वहां जो फॉर्मिंग पार्ट होगा वही लेना है, जो नॉट फॉर्मिंग पार्ट होगा उसको नहीं लेना है। ठीक है, वो अलग टॉपिक है। यहाँ पे याद रखना, डियरनेस अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होगा। क्या होगा, डियरनेस अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होगा। अगर सम्स में डियरनेस अलाउंस दिया हुआ है, जितना दिया होगा वो पूरा टैक्सेबल कर देना। ठीक है, दूसरा होता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। ठीक है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है। ये होता क्या है, हम लोग लेट से हम लोग यहाँ से, अभी हम लोग कोलकाता में हैं, कोलकाता से हम लोग बैंगलोर गए, अब जब कोलकाता से बैंगलोर गए तो वहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है थोड़ा हाई है। अब वहाँ का जो मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, उस खर्चे के वजह पे जो मेरे को एक्स्ट्रा अमाउंट एम्प्लॉयर पे कर रहा है उसको हम लोग सिटी कंपनसेटरी अलाउंस बोलते हैं। ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है, अगला होता है टिफिन अलाउंस। अगर हम लोगों को एम्प्लॉयर टिफिन करने के लिए रेगुलर बेसिस पे हम लोगों को कुछ ना कुछ कैश मनी प्रोवाइड करता है विद सैलरी, तो वो भी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, मेडिकल अलाउंस, ये ध्यान से समझना। अगर हम लोगों को एम्प्लॉयर हर महीने सैलरी के साथ कुछ ना कुछ अमाउंट मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए दे रहा है, हम लोग इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर, हम लोग कहाँ खर्चा कर रहे हैं वो नहीं देख रहे हैं कि हम लोग कहाँ खर्चा कर रहे हैं, वो हम लोग मेडिकल एक्सपेंडिचर में खर्चा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो नहीं देख रहे हैं। वो लोग सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड इंटरवल पे हम लोगों को मेडिकल अलाउंस के नाम पे दे रहा है, वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। अब समझना, अगर हम लोगों को कोई मेडिकल इशू हो गया, हम लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो गए और वहाँ का जो बिल है वो एम्प्लॉयर रीइंबर्स कर दे रहा है, उसका ट्रीटमेंट हम लोग परक्यूजिट में सीखेंगे। अगर हम लोगों को मेडिकल अलाउंस के नाम पे इरेस्पेक्टिव हम लोग क्या कर रहे हैं वो नहीं देखा जा रहा है, हम लोग को सिर्फ क्या कर रहा है, मेडिकल अलाउंस के नाम पे हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो हम लोगों को सैलरी के साथ दिया जा रहा है, तो वो अमाउंट फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, चलो
एक होता है सर्वेंट अलाउंस। सर्वेंट अलाउंस मेरे पर्सनल पर्पस, मेरे को काम करने के लिए, मेरा घर का काम करने के लिए अगर एम्प्लॉयर सर्वेंट अलाउंस देता है, मतलब सर्वेंट को देने के लिए मेरे को सैलरी के साथ पैसा मिल रहा है, उसको हम लोग सर्वेंट अलाउंस बोलेंगे। ठीक है, उसको हम लोग सर्वेंट अलाउंस बोलेंगे। वो भी फुल्ली टैक्सेबल होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है, ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है, अगला होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। अगर हम लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए, जस्ट लाइक हम लोगों को मूवी देखने के लिए या किसी भी चीज के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ पैसा हम लोगों को मिलता है, वो भी फुल्ली टैक्सेबल होता है, वो भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। बट अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको एकदम सैलरी के खत्म होने के बाद उसको इसका डिडक्शन मिल जाता है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो। ठीक है, वरना ये फुल्ली टैक्सेबल है। तो ये सब जो अलाउंस हम लोग पढ़े, डियरनेस अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, टिफिन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये सारा फुल्ली टैक्सेबल होता है। ये अलाउंस क्या होता है? फुल्ली टैक्सेबल होता है। अब हम लोग चलेंगे उस तरह के अलाउंस पे जिसपे हम लोगों को खर्चा का अलाउंस मिलता है। जितना हम लोग खर्चा करेंगे उतना हम लोगों को छूट मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, हम लोगों का अगला जो अलाउंस है वो अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 में पड़ता है। ये स्पेशल अलाउंस होता है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 के क्लॉज ए में क्लॉज 1 के तहत हम लोग देखते हैं वो अलाउंस जिसका डिडक्शन एक्चुअल एक्सपेंडिचर पर डिपेंड करता है। मतलब अभी जो हम लोग यहाँ से यहाँ तक जो अलाउंस पढ़ेंगे, अभी जो पढ़ेंगे, सब में जो डिडक्शन होगा वो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग होगा। सब में मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग क्या होगा? पहला तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और दूसरा एक्चुअल अमाउंट स्पेंड। मतलब अभी जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड होगा, स्पेंड होगा, दोनों में जो छोटा होगा वो हम लोगों को एग्जम्पशंस मिल जाएगा। ठीक है, एग्जम्पशंस अलाउंस का हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग रूल 2BB1 के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, सबसे पहला अलाउंस होता है ट्रैवल और ट्रांसफर अलाउंस। अगर हम लोग को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होने पे हम लोगों को कुछ अलग से अलाउंस मिल रहा है, हम लोगों को कुछ अलाउंस मिल रहा है, हम लोगों को ट्रैवल करने के लिए कुछ अलाउंस मिल रहा है, ठीक है, तो वो टैक्सेबल होगा। बट उस पे जितना हम लोग स्पेंड करेंगे, जितना भी खर्चा करेंगे, वो हम लोगों का डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, डेली अलाउंस, हम लोगों को ऑफिस के बाहर हम लोगों को डेली का काम करने के लिए कुछ अगर एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोगों को एम्प्लॉयर हम लोगों को दे रहा है, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट हर महीने में हम लोगों को दे रहा है, तो वो डेली अलाउंस कहलाता है। उसमें भी हम लोग जितना स्पेंड करेंगे वो हम लोगों का छूट मिल जाता है, वो हम लोगों को डिडक्ट कर दिया जाता है, और जो बच जाता है वो टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, कन्वेंस अलाउंस का मतलब होता है हम लोगों को ऑफिस से लेके घर तक जाने में जो गाड़ी का यूज होता है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, इसके अलावा जितना भी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जितना भी हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं गाड़ी से, ठीक है, उसका जो खर्चा आ रहा है उसको कन्वेंस अलाउंस बोलते हैं। ठीक है, कन्वेंस अलाउंस बोला जाता है। ठीक है, उसमें भी सेम है, एक्चुअल अमाउंट जितना हम लोग खर्चा करेंगे उसको माइनस कर देंगे, जो नहीं करेंगे वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये ट्रैवल, डेली और कन्वेंस, ये हम लोगों का न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम दोनों में इसका डिडक्शन मिलता है हम लोगों को, एक्चुअल अमाउंट जो स्पेंड करते हैं वो। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे हेल्पर एंड असिस्टेंट अलाउंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस, रिसर्च अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस, ये चारों का डिडक्शन सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलता है। न्यू टैक्स रेजिम में पूरा चारों टैक्सेबल है। ओल्ड टैक्स रेजिम में हेल्पर एंड असिस्टेंट अलाउंस, मतलब जो हम लोग सर्वेंट अलाउंस पढ़े थे, सर्वेंट अलाउंस हम लोगों को पर्सनल पर्पस के लिए हेल्प करता है, सर्वेंट हम लोगों को घर पे हेल्प करता है, और अगर ऑफिस का काम करने के लिए हम किसी हेल्पर को रखे हैं
तो वो हेल्पर अलाउंस में जाएगा। इसका जो एक्चुअल अमाउंट स्पेंड होगा वो डिडक्ट हो जाएगा और जो बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, सेम एज प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस और रिसर्च अलाउंस। अगर हम लोगों का कुछ काम जो हम लोग लेट से हम लोग सीए है या फिर हम लोग जो कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं उसका जो प्रोफेशनल काम होता है, सीए है, लॉयर है, उसका अपना डेवलपमेंट होता है, अपना रिसर्च करने के लिए, अपने पे खर्चा करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, प्रोफेशनली अपने आप को डेवलप करने के लिए जो एम्प्लॉयर कुछ हम लोगों को हर महीने पैसा दे रहा है वो भी सेम हम लोगों का एक्चुअल अमाउंट स्पेंड माइनस हो जाएगा, जो बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, जो बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। यूनिफॉर्म अलाउंस, हम लोग कोई भी कंपनी में जब काम करते हैं, बहुत सारे कंपनीज में, बहुत सारे फैक्ट्रीज में एक यूनिफॉर्म कोड होता है, एक यूनिफॉर्म कोड होता है, उस यूनिफॉर्म को ही पहन के जाना होता है। अब उस यूनिफॉर्म के लिए ना जो हम लोग का एम्प्लॉयर होता है वो हम लोगों को पैसे देता है, वो हम लोगों को पैसे देता है। तो वो जो यूनिफॉर्म के लिए पैसा दिया, हम लोग जितना का यूनिफॉर्म बनवाए, वो हम लोगों का स्पेंड हम लोगों का डिडक्ट हो जाएगा। अगर कुछ पैसा बचता है तो हम लोगों का वो टैक्सेबल हो जाएगा। याद रखना, इस सारे में अगर हम लोग एक्सपेंडिचर ज़्यादा करते हैं, लेट से हम लोगों का यूनिफॉर्म बनाने के लिए हम लोगों को 2000 मिला और हम लोगों ने 3000 खर्चा किया, तो हम लोगों को डिडक्शन सिर्फ 2000 का मिलेगा, हम लोगों को एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसीलिए बोला है मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग हम लोगों को डिडक्शन मिलेगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव जो हम लोगों को मिल रहा है और जो स्पेंड कर रहे हैं, उस दोनों में जो छोटा होगा वो हम लोगों को एग्जम्पशंस मिल जाएगा। ये किस में है? अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 के अंदर ये आता है। अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 के क्लॉज 1 में ये है, जिसको एक्सपेंडिचर के हिसाब से बांटा है। एक्सपेंडिचर के हिसाब से हम लोगों को एग्जम्पशंस मिलता है, डिडक्शन मिलता है। किसके हिसाब से? एक्सपेंडिचर, हम लोग जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर करते हैं उसके ऊपर हम लोगों को डिडक्शंस मिलता है। ठीक है, ये हम लोगों का, उसमें भी याद रखना हेल्पर एंड असिस्टेंस अलाउंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस, रिसर्च अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, ये चारों ओल्ड टैक्स रिजीम में इसका डिडक्शन, इसका एग्जम्पशन हम लोगों को मिलता है। ऊपर जो ये तीनों है, ट्रैवल और ट्रांसफर अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ये तीनों बोथ रिजीम में, ओल्ड और टैक्स दोनों में हम लोगों को इसका एग्जम्पशन हम लोगों को मिलता है। ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग आगे देखेंगे स्पेशल अलाउंस ही देखेंगे। अब देखेंगे जिसमें सेक्शन 10 14 2 में देखेंगे, वो डील करता है जिसमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर का कोई भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर हम लोग इरेस्पेक्टिव एक्चुअल एक्सपेंडिचर हम लोगों को पहले से प्री डिटरमाइंड कुछ डिडक्शंस दिया हुआ है, हम लोगों को उसी के हिसाब से हम लोगों को उसका एग्जम्पशंस हम लोगों को देना पड़ेगा, एग्जम्पशंस देना पड़ेगा, डिडक्शन नहीं, हम लोगों को एग्जम्पशंस देना होगा एज पर प्रेस्क्राइब्ड, जो हम लोगों को पहले से प्रेस्क्राइब देगा, उसमें हम लोग एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं देखेंगे। ठीक है, चलो अगला हम लोग करेंगे सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज 2 में डील विद द अलाउंस डिडक्शन फ्रॉम विच डू नॉट डिपेंड ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर। मतलब हम लोग अब जो अलाउंस देखेंगे उसका एक्चुअल एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं है। मतलब उसमें हम लोग ये नहीं देखेंगे कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना है, जो प्रेस्क्राइब्ड डिडक्शन दिया हुआ है, जो प्रेस्क्राइब्ड एग्जम्पशंस दिया हुआ है वही हम लोग एग्जम्प्ट करेंगे, जो बचा रहेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहला जो आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। मेरा जो बाल बच्चा है उसको पढ़ाने लिखाने के लिए मेरे को जो पर मंथ जो मेरा एम्प्लॉयर है वो मेरे को उसको पैसा दे रहा है। ठीक है, तो वो मेरे को टैक्सेबल होगा। उसका एग्जम्पशंस कितना होगा? 100 रुपया पर महीना पर चाइल्ड। मतलब मेरे पास जितना बच्चा है उसमें से मैक्सिमम 2 बच्चा का हर महीना 100 रुपया करके छूट मिलेगा, हर महीना 100 रुपया करके छूट मिलेगा। अगर हम लोग मैथमेटिकली समझे तो 100 रुपीज पर मंथ, तो साल का 12 महीना, मैक्सिमम दो बच्चा, तो टोटल 2400 का ईयरली हम लोगों को एग्जम्पशंस मिल जाएगा। कितना का? ईयरली 2400 का हम लोगों को एग्जम्पशंस मिलेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ हम लोगों को वो कितना हम लोग खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अगर 2400 से हम लोगों को कम रिसीव हो रहा है तो जो कम रिसीव होगा वो माइनस हो जाएगा एक्चुअल एक्सपेंडिचर, और ये जो छोटा होगा वो टैक्सेबल होगा। ये याद रखना, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इससे छोटा है तो जरूरी नहीं है कि 2400 ही को हम लोग छोड़ देंगे, जो छोटा होगा
लिखने का टाइम पे क्या लिखेंगे, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअल एक्सपेंडिचर और 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। ठीक है, तो 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड मतलब साल का 2400 हम लोगों को क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। अगर हम लोगों का बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है और हॉस्टल में पढ़ाने के लिए मेरे को एम्प्लॉयर कुछ पैसा दे रहा है, तब क्या होगा, तब सेम जैसे हम लोगों को पढ़ाने के लिए 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड था, वैसे हॉस्टल में रहने के लिए 300 पर मंथ पर चाइल्ड दिया हुआ है, 300 पर मंथ पर चाइल्ड, वो भी मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए, बस 2 ही बच्चा का हम लोगों को छूट मिलेगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली अगर समझे 300 इंटू 12 इंटू 2 मतलब 7200 का हम लोगों को पर ईयर चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस का हम लोगों को एग्जेम्पशंस मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, अगर मेरा 3 चाइल्ड है और अगर एम्प्लॉयर मेरे को 3 चाइल्ड का पैसा दे रहा है तो हम लोगों को 2 चाइल्ड का ही छूट मिलेगा। अगर एक चाइल्ड है तो हम लोगों को 1 चाइल्ड का डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्या ये तीन चाइल्ड का छूट मिल सकता है? मिल सकता है अगर सेकेंड नंबर जो बेबी है, वो अगर ट्विंस होता है, अगर वो ट्विंस होता है तो 1 + 2 3 बच्चे का हम लोगों को डिडक्शन मिल सकता है, अगर सेकेंड बेबी ट्विंस होता है तब। ठीक है, फर्स्ट बेबी अगर ट्विंस होता है तो नहीं, सेकेंड बेबी अगर ट्विंस होता है तो हम लोगों को 3 बच्चे का डिडक्शन मिलता है। ठीक है, और ये दोनों चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, ये दोनों ओल्ड टैक्स रिजीम में ही इसका डिडक्शन मिलता है। न्यू टैक्स रिजीम में दोनों ही टैक्सेबल है। ठीक है, चलो अगला आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का मतलब होता है घर से लेके ऑफिस से लेके घर तक जाने का जो खर्चा होता है। ठीक है, उसमें बोल रहा है 3200 पर मंथ का छूट मिलेगा। किसको मिलेगा? बोल रहा है डिफ, डम एंड हैंडीकैप। अगर कोई अंधा है, बहरा है, ठीक है, और हैंडीकैप्ड है, मतलब डिफ एंड डम मतलब उसको सुनाई नहीं देता है, बोल नहीं सकता है, और वो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, मतलब उसका पैर हाथ टूटा हुआ है। ठीक है, तब उसको 3200 पर मंथ का डिडक्शन मिलेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ वो कितना खर्चा कर रहा है। अगर वो 5000 रुपया खर्चा कर रहा है फिर भी हम लोग 3200 का ही छूट देंगे। ठीक है, जितना रिसीव हो रहा है वो अगर ज्यादा है, अगर कम होगा तो वो छूट मिलेगा। एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एक्चुअल रिसीव अमाउंट अगर 3200 से कम हुआ तो एक्चुअल अमाउंट जो होगा वो छोड़ देंगे। ठीक है, अगर एक्चुअल अमाउंट से ये छोटा है, तो 3200 मैक्सिमम का छूट मिलेगा। पर मंथ का 3200 हम लोग छोड़ देंगे एज ट्रांसपोर्ट अलाउंस। किसको छोड़ेंगे? डिफ, डम एंड ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड का मतलब होता है जिसका पैर हाथ हड्डी वड्डी टूट चुका है। ठीक है, चलो ये जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये बोथ रिजीम में ही इसका डिडक्शन 3200 मिलता है। बोथ रिजीम में 3200 पर मंथ डिफ, डम, हैंडीकैप्ड को मिलता है। ठीक है, अगला आता है ट्रक ड्राइवर अलाउंस। जब ट्रक ड्राइवर ट्रक लेके एक शहर से दूसरे शहर रास्ते में होता है तो उसको डेली अलाउंस के अलावा, खाने पीने के अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। वो खर्चे को मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉयर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देता है जिसको ट्रक ड्राइवर अलाउंस बोलता है। वो कोई अलग नाम से भी उसको दे सकता है। अगर ट्रक ड्राइवर अलाउंस मिल रहा है, ये भी ओल्ड टैक्स रिजीम में इसका एग्जेम्पशंस मिलता है। क्या मिलेगा? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, जितना अलाउंस मिल रहा है उसका 70% और 10,000 जो भी छोटा होगा वो डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब 70% ऑफ अलाउंस, मैक्सिमम 10,000 पर मंथ। जितना भी अलाउंस मिलेगा उसका 70% या फिर 10,000, दोनों में जो छोटा होगा वो डिडक्शन हम लोगों को मिल जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ वो कितना खर्चा कर रहा है। लेट्स से अगर ट्रक ड्राइवर अलाउंस उसको 40,000 मिल रहा है और वो 30,000 खर्चा कर रहा है, तो 30,000 हम लोग के लिए कोई काम का नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, 40,000 का 70% 28,000 और 10,000, तो कितना का डिडक्शन मिलेगा? 10,000 का डिडक्शन देंगे, 30,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, जब हम लोग सम्स करेंगे तब ये हम लोगों को और भी डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो हम लोगों को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस समझ में आ गया, 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। ट्रक ड्राइवर अलाउंस 70% ऑफ अलाउंस एंड 10,000 विच एवर इज लोअर। ये तीनों ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्सेबल है, न्यू टैक्स रिजीम ओल्ड टैक्स रिजीम में इसका हम लोग को डिडक्शन मिलता है और न्यू टैक्स रिजीम में फुल्ली टैक्सेबल है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3,200 पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलता है डिफ, डम एंड हैंडीकैप्ड को, ठीक है, डिफ, डम एंड हैंडीकैप्ड को। ये भी बोथ टैक्स रिजीम में हम लोगों को इसका रिडक्शन मिल जाता है, ठीक है। और अभी और 2 या 3 अलाउंस बचा हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे, उसके बाद ये वीडियो हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। हम लोगों का अगला जो है वो कुछ अलाउंस है जो कि फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है। सबसे पहले अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया। अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इंडिया के बाहर काम कर रहा है, ठीक है, उसको गवर्नमेंट से कुछ अलाउंस मिलता है, वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है। अलाउंस रिसीव फ्रॉम यूएनए, अगर यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय काम करता है, उसको वहां से अगर अलाउंस मिलता है, वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है। अलाउंस पेड टू जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को जितना भी अलाउंस मिलता है सारा का सारा एग्जेम्प्टेड होता है, पूरा फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है, ठीक है। चाहे वो कोई भी टैक्स रिजीम में हो, चाहे ओल्ड में हो चाहे न्यू में हो, सब में ही फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोगों का है वो है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस होता है, हम लोग अगर किसी घर में रहते हैं और घर का भाड़ा देने के लिए मेरे को जो एम्प्लॉयर है मेरे को पैसा दे रहा है, घर का भाड़ा देने के लिए एम्प्लॉयर हमको मनी दे रहा है, पैसा दे रहा है, उसको हम लोग हाउस रेंट अलाउंस बोल रहे हैं, ठीक है। इसका डिडक्शन हम लोग को, इसका एग्जेम्पशन हम लोग को सेक्शन 10, 13A एंड रूल 2A के अंदर मिलता है, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस जो है ये ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर, अगर कोई ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर है तभी इसका एग्जेम्पशन मिलेगा, वरना ये फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है। हम लोगों को एग्जेम्पशन क्या मिलेगा? मिनिमम द फॉलोइंग, क्या मिलेगा? मिनिमम द फॉलोइंग क्या क्या है? सबसे पहला है एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जो हम लोगों को एज अ हाउस रेंट अलाउंस एम्प्लॉयर दे रहा है, ठीक है। एक्चुअल जो हम लोगों को हाउस रेंट अलाउंस हम लोगों को जो एम्प्लॉयर दे रहा है वो हम लोगों का यहाँ हो जाएगा। दूसरा होगा 50% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी। तो 50% कब होगा, 40% कब होगा? अगर 50% मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, मेट्रो सिटीज में 50%, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, ये 4 सिटी में अगर है तो उसको 50% ऑफ सैलरी मिलेगा, या फिर अगर इसके अलावा कोई शहर में रहता है तो उसको 40% ऑफ सैलरी एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। अगला होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। मतलब हम लोग जो रेंट पे करेंगे, जितना भी रेंट पे करें, अगर हम लोग 5,000, लेट से हम लोग 5,000 पे कर रहे हैं, तो अगर ईयरली हम लोग 60,000 रुपये पे कर रहे हैं तो 60,000 माइनस जो मेरा 10% ऑफ सैलरी आएगा, उसको जो माइनस करके जितना आएगा, उस तीनों में एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, 50% ऑफ सैलरी और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ये तीनों में जो छोटा होगा, सबसे मिनिमम होगा, उसका हम लोगों को एग्जेम्पशंस मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, मिनिमम जब हम लोग हाउस रेंट अलाउंस कर रहे होंगे तब हम लोगों को सैलरी क्या क्या लेना है? सबसे पहले हम लोगों को सैलरी में लेना है बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन एज फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर। हम लोगों को बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर हम लोगों को लेना है, ठीक है। ये तो सैलरी हो गया, जहां जहां सैलरी है ये सबको ऐड करके 50% ऑफ सैलरी भी होगा, 10% ऑफ सैलरी भी यहीं से लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका कुछ और नियम है, क्या है कि भैया हाउस रेंट अलाउंस, अगर कोई इंप्लॉय अपना घर में रहता है और वो रेंट पे नहीं कर रहा है, अपना घर में रहता है या फिर ऐसा जगह पर रहता है जहां उसको रेंट पे नहीं करना पड़ता है, तो उसको कोई भी एग्जेम्पशंस नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर वो रेंट पे करता है तो उसको एग्जेम्पशंस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का पूरा अलाउंस था, जितना अलाउंस हम लोग अभी पढ़े इसी में इतना ही पढ़ लेने से हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोगों का सैलरी का अलाउंस का पूरा हम लोग कवर कर लिए। अब हम लोग अगले वीडियो में परक्यूजिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद 2-3 और कुछ बचा होगा, उसी के साथ हम लोग कल ही
कल ही हम लोग परक्यूजिट करके पूरा का पूरा सैलरी कल ही खत्म कर देंगे, उसके बाद हम लोग हाउस प्रॉपर्टी पकड़ेंगे। ठीक है, सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।